ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। मन को नियंत्रित करने का कौशल क्या क्या होता है हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मन शांत होने से ही मन एकाग्र होता है और एकाग्रता ही हमारे जीवन में सफलता का रहस्य है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ इज कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। एक उपाय तो हम देखें कि श्वास प्रश्वास संतुलित करके मन को शांत करना संभव, वो भी अत्यंत सुबह में ब्रह्म मुहूर्त एवं शाम को सूर्यास्त के समय, जब दिन और रात को बदल होता है, उस संदिग्धन में मन प्राकृतिक संयोग से शांत हो जाता है, क्योंकि उस समय में हमारे सत्वगुण सक्रिय होता है, हमारे सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाता है और वही ध्यान का मन को शांत करने का प्रकृष्ट समय है। अगर उस समय उपलब्ध नहीं हो, किस कारण उस समय हम बिजी रहते हैं, एंगेज रहते हैं, उसके लिए विकल्प क्या उपाय हो सकता है, व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव सजेशन, वो भी है। तो महर्षि पतंजलि एक महत्वपूर्ण उपाय उद्भावन किया, जबकि पहले से ही था, वह है जप, नाम दोहराना, रिपीटिशन ऑफ ए नेम। ये एक अद्भुत प्रक्रिया है। हम भगवान को स्मरण करने चाहते हैं, उनका रूप अनुध्यान करना चाहते हैं, लेकिन उनको तो प्रथम तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये उद्भावन किया कि नाम और नामी अभेद है। ये अभिनव रिसर्च ट्रूथ, भगवान का नाम एवं भगवान के रूप वो अभिन्न है, जुड़े हुए हैं, एक ही सूता का दो प्रांत है। हम भगवान को पाने चाहते हैं, वो हमारे पहुंच के बाहर है, लेकिन अगर भगवान का नाम हम दोहराते चले तो धीरे धीरे हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ये थ्योरी है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक रस्सी का एकदम नीचे एक महामूल्य रत्न बांधा हुआ है, वो पानी का नीचे है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, और रस्सी का अपर प्रांत जो पानी के ऊपर में है वो हमारा हाथ में है। अगर वो रस्सी पकड़ते हुए हम धीरे धीरे रस्सी का अपर प्रांत में पहुंच जाए, तब मणि हमारे हाथ में आ जाएगा। उसी भगवान अभी वर्तमान में भले ही अदृश्य है, उसका नाम हमारे पहुंच के भीतर है। अगर हम नाम दोहराते चले तो आखिर में भगवान को ही प्राप्त करेंगे। अभी मन का जो चंचल अवस्था है, ये चंचल मन को कैसे हम शांत करें।
ये उपाय उद्भावन किया, अगर कोई भी नाम हम दोहराते चले, go on repeating a name rhythmically continuously for a long time, तब मन में अभी नाना प्रकार का तरंग है, चंचलता है, many types of currents। अगर हम एक ही नाम बार बार उच्चारण करें, मन ही मन उच्चारण करें, तो हम मन में एक ही किस्म का तरंग उत्पादन कर रहा हूँ। तो जो एक तरंग उत्पादन किया जा रहा है वो सबको छोटा छोटा जो रिपल्स है उसको अधिग्रहण कर लेगा। और जब हम इसी को जप कहला रहा है, रिपीटिशन ऑफ ए नेम, जब हम बंद कर देंगे तब मन शांत होगा, क्योंकि इट इज़ बीन मैकेनिकली डन। तो कोई भी नाम हम दोहराते चले तो आखिर में मन शांत हो जाएगा। ये है जप का रहस्य। तो अभी मन का दो बीमारियां हैं, टू डेफिशिएंसीज ऑफ द माइंड। एक है ये अशांत है और दूसरा है ये साफ नहीं है। मन का गंदगी, व्हाट इज़ द पोल्यूशन ऑफ द माइंड? मन का गंदगी क्या है? वो है नाना प्रकार का कामना वासना। एक तो मन विभिन्न प्रकार का चिंतन से अस्थिर रहता है, दूसरा नाना प्रकार का कामना वासना मन के भीतर रहता है जो धीरे धीरे प्रस्फुट होकर मन को विचलित कर देते हैं। तो कोई भी नाम दोहराने से मन शांत होगा, पवित्र नहीं होगा। अगर भगवान का नाम दोहराया जाए तब द इफेक्ट इज 2 in 1। मन शांत भी होगा, मन साफ भी होगा। इसीलिए भगवान का नाम दोहराने का निर्देश दिया गया है। भगवान का कोई भी मंत्र हम नियमित रूप से रेगुलर करके उसको रिपीट करें तो धीरे धीरे मन शांत भी होगा, साफ भी होगा। जब पानी में जितना गंदगी है वो सेटल कर जाएगा एवं पानी स्थिर हो जाएगा, तब क्या होगा? पानी के नीचे अगर कोई महामूल्य रत्न रहें दिखाई पड़ेगा। जब तक पानी स्थिर नहीं होगा और साफ नहीं होगा तब तक दिखाई नहीं पड़ेगा। वैसे ही हमारा मन के पीछे परमात्मा विराजमान है। उज्ज्वल ज्योतिर ज्योति उज्ज्वल हृदय के अंदर, उज्ज्वल ज्योति के रूप में हमारे भीतर मनोवचन का आधार हमारा हृदय मंदिर में विराजमान है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। कारण मन स्थिर नहीं है, मन साफ नहीं है। जैसे मन स्थिर और साफ हो जाएगा तब मन के भीतर विराजमान परमात्मा ईश्वर उसको दिखाई पड़ेगा। यही है जप का जो रहस्य। नियमित रूप से अगर भगवान का नाम दोहराया जाए तो हम मन शांत हो जाएगा, संयत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। तो अभी मन को जो जप करने का जो प्रक्रिया है वो कोई भी नाम करने से होगा, लेकिन ईश्वर का नाम होना चाहिए। तो पतंजलि कहते हैं तद जपः तद अर्थभावनम। जप करते समय अगर जप का जो वाचक है, जो भगवान का नाम के साथ एक भगवान का रूप भी मिले हुए हैं, जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं और उस समय भगवान का चिंतन भी, रूप चिंतन भी करें, तब हमारा मन शांत भी होगा और साफ भी होगा। अर्थात भगवान के नाम के साथ भगवान का रूप भी चिंतन करना पड़ेगा। ये है जप का महात्मा। तो जब मन
अशांत रहता है तब धीरे धीरे श्वास प्रश्वास संतुलित करके, अगर मन भले ही इधर उधर जा रहा है, हम शांत होकर बैठ के भगवान का नाम बारंबार दोहराएं, तब मन धीरे धीरे अनिवार्य रूप से शांत होगा। इसलिए भगवान का नाम एक संख्या रख के करने के लिए निर्देश दिया जाता है, कम से कम 108 बार एंड मल्टीपल ऑफ 108 एक पावन संख्या माना जाता है। तो ये अगर हम धीरे धीरे उसको दोहराए तो मन धीरे धीरे भगवान का नाम पर लीन हो जाएगा। प्राथमिक रूप से अगर मन भगवत केंद्रित नहीं भी होता है, अगर हम मैकेनिकली भगवान नाम जप करें तो धीरे धीरे भगवान का नाम में इतना मिठास है, इतना आकर्षण है, वो मन को इष्ट के प्रति आकर्षित करके ले जाते हैं। पहले भगवान का नाम दोहराने में हमको इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जैसे हम जो संकल्प लेके भगवान का नाम दोहराते हैं, धीरे धीरे भगवान का नाम के भीतर जो मिठास है वो प्रकट हो जाता है। तब भगवान को नाम जप करने में हमें अच्छा लगता है। भगवान आनंद स्वरूप है, वो नाम के भीतर भगवान का स्वरूप विद्यमान है। तो भगवान का जो स्वरूप है सच्चिदानंद, जो उसका नाम दोहराएंगे धीरे धीरे सच्चिदानंद की जो गुणावली के साथ वो युक्त हो जाएंगे। स्टार्ट फीलिंग द ग्रेस ऑफ गॉड बाय रिपीटिंग हिज नेम। इसलिए भगवान का नाम जप को इतना गुरुत्व दिया गया है। अभी प्रश्न होता है जो कितना संख्या जप करें। ये जो साधक साधिका के सामर्थ्य के ऊपर होगा एवं इच्छा के ऊपर होगा, लेकिन ये वाला हमें निर्णय लेना चाहिए कि भगवान को नाम दोहराने से मन अनिवार्य रूप से शांत हो जाएगा, एवं मन शांत हो जाने से उस मन में भगवान का छवि दिखाई पड़ेगा। हम ईश्वर को दर्शन करने चाहते हैं, दर्शन करने के लिए ईश्वर का नाम दोहराना जप करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण एक उपाय है। जब नाम करते करते मन स्थिर हो जाएगा तब उस मन में भगवान का छवि दिखाई पड़ेगा। श्री मां शारदा देवी का सहज जो वाक्य है, शरीर जब जो अस्थिर होता है कुछ जगह में बैठने से शरीर शांत हो जाएगा, लेकिन मन शांत नहीं होगा। माँ कहते हैं बोसले ही देह स्थिर, नाम करते करते मन स्थिर। अगर एक जगह में बैठ जाओगे शरीर शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, लेकिन भगवान का नाम दोहराते रहोगे तो मन भी शांत होगा एवं भगवान का नाम लेने से मन पवित्र भी होगा। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, मधुवार है। शाम को संध्या के पुराण काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। अब सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।